मिनट 8 से 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे। कर्म सिद्धांत क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम जो कर्म करते हैं, हम कहते हैं वैसा ही फल मिलेगा, जो जैसे कर्म तैसा ही फल चाहा, है ना। कर्म प्रधान विश्व करे रखा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका साइंस क्या है ये हमको समझना चाहिए। बहुत जबरदस्त साइंस है इसमें, और ये हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा यदि हम इसको ठीक से पकड़ लें आज। तो फिर हमें किसी से समस्या नहीं होगी। इस सिद्धांत को समझ लिया तो किसी भी संबंध में, सास में, बहू में, बेटे में, पड़ोसी में, अड़ोसी में, ड्राइवर, कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है। वो तत्व समझ में आ जाएगा। देखिए 3 तरह के कर्म हैं, समझिए। क्रियमान कर्म, यानी अभी जो हम कर रहे हैं, इस कर्म के 2 पार्ट होते हैं फल के। एक तो अभी इसका फल मिल जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं मिलता है, एक हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है चर्चा नहीं करें उस पर, दिमाग फालतू जगह नहीं दौड़ाना है। 90% मिलता है, 50% जो भी है वो भगवान जाने। एक फल मिलेगा अभी, एक फल जमा होगा, जिसको बोलते हैं डिपोजिटरी। शास्त्रों में कहा संचित कर्म, वो दूसरा कर्म। ये संचित कर्म जो डिपोजिटरी है, जिसमें हजारों हजार नहीं करोड़ों जन्मों के कर्म बकाया है, संस्कार, इस डिपोजिटरी में से जब कोई कर्म पक जाता है मतलब अब वो फल दे रहा है। जैसे आम पक गया तो पकने के बाद टूट जाएगा नीचे, ऐसे ही डिपोजिटरी में से जो कर्म पक गया, वो हो सकता है कल का हो सकता है 1 करोड़ जन्म का पहले का हो, वो हिसाब मत लगाना। जो पक गया उसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये है भाग्य, डेस्टिनी। 3 चीजें हो गई, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। ठीक है। हमारा प्रश्न रहता है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हमारा एक पड़ोसी है, ना तो कभी कथा में जाता ना गीता सुनता है। ये इंदौर का नगर सेठ है। ये हमारी समस्या है सबकी। हम पैसा लगाते हैं, 50 लाख लगाते हैं, 5 लाख रह जाते हैं प्लॉट में। ये मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना हो जाता है। क्या करें महाराज, सब बेकार है, भगवान का सिस्टम सब गलत है महाराज। हमारे जैसा बढ़िया आदमी नहीं दुनिया में कोई, लेकिन भगवान के अन्याय नहीं है महाराज। भगवान का न्याय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमें नहीं पता हमारे पिछले जन्म के संस्कार कब कैसे पकड़े। हमारा जो जन्म होता है ना, वो भी इन्हीं के बेस पे होता है। ये फिक्स है, हम जिस परिवार में जन्म लेंगे, जितना धन कमाएंगे, जितना मान बढ़ाई करेंगे, इसमें से मैक्सिमम चीजें फिक्स है, हमारे हाथ में नहीं है। 4 चीजें समझे हम काम की बात। 4 पुरुषार्थ कहे शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ हैं। आप सोचो भारतीय दर्शन कैसा विलक्षण है। काम और अर्थ, ये क्या कहे इनको? पुरुषार्थ कहा। अर्थ का मतलब पैसा और काम का मतलब भोग, सारे आनंद जो भी हैं, सेक्सुअल डिजायर से लेके खाने पीने तक के, इनको भी क्या कहा? पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ का मतलब क्या? मतलब पुरुषार्थ का जिसको अर्जन करना है, पुरुष को जिसके लिए प्राप्ति करनी है, वो पुरुषार्थ। यानी धर्म और मोक्ष तो समझ में आते हैं, लेकिन अर्थ और काम को भी हमारे यहां पुरुषार्थ कहा। ऐसा समग्र दर्शन है हमारा। और हम कहते हैं थोड़ा बहुत भी गीता पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं रखा है महाराज, है ना। हम तो अर्थ वर्थ को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते, काम को भी नहीं देते। अरे ये तो पुरुषार्थ है। तू पहले कमा तो सही अर्थ, फिर छोड़ना। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कमा लिया क्या तूने, कमा के छोड़ना। फेलियर आदमी क्या है, उसे कौन सुनेगा। लेकिन देखिए, अर्थ और काम को पुरुषार्थ कहने के पीछे ऋषियों की और धर्म की भावना क्या है, उसको पकड़े। यदि उस भावना को नहीं पकड़ा तो ये अर्थ और काम डुबो देगा भयंकर नरकों में। आज हम सब बैठे हैं किसकी वजह से? आज यहां हमारे माता पिता का रहने हमारे ऊपर। यदि काम नहीं होता तो क्या हम होते? जिस काम को हम बुरा समझते हैं, क्या वो हम होते हैं? इसलिए 7.11 पढ़िए आप किताब में ले तो,
गीता में से भगवान ने घोषणा की स्पष्ट रूप से, धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, धर्म से यदि विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं, मेरा रूप है वो काम। क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहां विवाह काम प्लीजर के लिए नहीं होता है। आप शास्त्र उठाएं, हमारे यहां पत्नी को काम पत्नी नहीं बोला जाता, धर्म पत्नी है वो। हमारे यहां विवाह वो संकल्प है जिसमें दो आत्माएं ये प्रण करती हैं कि आओ हम एक उच्च आत्मा को धारण करने के लिए आपस में मिलते हैं, जिससे हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का सृजन करेंगे और एक दूसरे की वृद्धि करते हुए उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। वो शुभ संकल्प, वो भाव, वो हमारे यहाँ विवाह कहलाता है। फिर इसीलिए वो जो संकल्प लेने वाले होते हैं वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वरूप में होते हैं। इसलिए चाहे हम कितने ही बड़े हैं, कितने ही पद वाले हैं, हम उनके चरण पूजते हैं दोनों। तो ये जो अर्थ और काम है, आप देखिए इसको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ और काम को अर्जन करने का जो बेस है वो क्या होगा? सो रहे हो क्या भाई? धर्म होगा। अर्थ और काम का बेस क्या होगा? धर्म होगा। और उद्देश्य क्या होगा? क्या बात है, बस हो गया काम। आप डॉक्टर बने, पैसा कमाए, कोई समस्या नहीं है गीता को, लेकिन बेस क्या है और उद्देश्य क्या है? बस हो गया काम। फिर आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आप कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या धर्मात्मा महात्मा लोग क्या अरबपतियों में नहीं हो सकते? क्या हम अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या ये दोष है, पाप है? गीता के हिसाब से तो नहीं है। लेकिन आप अर्थ और काम में यदि मोक्ष का उद्देश्य नहीं रखेंगे और बेस उसका धर्म नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाने वाली है। अब आप देखिए, ये मनुष्य जन्म हमको मुक्ति के लिए मिला। हमारे कितने भी बुरे से बुरे कर्म हो, चाहे पिछले जन्मों के, ये मनुष्य जन्म में भगवान कृपा करके कब, जब हम भगवान की तरफ लगते हैं, कब? सच्चे मन से, ऐसे नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा साहब गीता सेमिनार, बहुत अच्छा था, मजा आया। अब क्या कर रहे हैं महाराज? आपने क्लास में रजिस्ट्रेशन करा? नहीं, वो थोड़ा टाइम नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं सिस्टम को, जिंदगी को जरा बना लेते हैं। अच्छा, फिर कोई और आई कथा कहानी, कोई और पंडित जी आए, भगवान की वाणी से सर्वोच्च कुछ नहीं है, लेकिन वहां कोई हंसाया करा, कोई लच्छे मारे, ये है चीज। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यही चल रही है जिंदगी। जिस दिन अनन्य भाव आ गया कि नहीं, गीता से सर्वोच्च कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही चलना है, उस समय भगवान, अब सुनना, आप थोड़ा सा हृदय थाम के बैठना। ये कोई कायरों का काम नहीं है भक्ति करना, रिजेक्टेड पीसों का काम नहीं है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ कथा कीर्तनों में वो लोग जाते हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनको कई जगह नहीं है, और वो टाइम पे जाते हैं जस्ट बिल्कुल रिजेक्टेड टाइम होता है। ये भक्ति का स्तर है हमारा कि महाराज सुबह से सुबह कौन आएगा महाराज, कैसी बात कर रहे हो आप, लोगों को काम धंधे करने होते हैं। आप देख लो कथाओं में 90% लोग वो मिलेंगे जिनको जो निमटा चुके सिस्टम को पूरे को। स्वामी जी सुबह 5 बजे सत्संग करते। जिस दिन अनन्य भाव से हम बढ़ना चालू करेंगे भगवान की तरफ, उस दिन ये संचित डिपोजिटरी जो है, इसमें से प्रतिकूल जो संस्कार है वो जीवन में आएंगे। भक्ति में जिस दिन सच्चे मन से बढ़ोगे, कठिन परिस्थितियां आएंगी जीवन में, ध्यान रखना। विवेकानंद जी ने कहा, यदि हम चल रहे हैं भगवान की तरफ और बहुत समय तक कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई शुरू में, तो चेक करना, स्टॉप एंड चेक कि गलत ट्रैक पे तो नहीं है। क्यों? यदि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है तो भगवान की विशेष कृपा है, ये बात पचेगी नहीं।
कितना ही बढ़िया संतोष जी व्यंजन बनवा लें, 56 भोग बनवा लें, उनके संग भी पचेगी नहीं है बात, हमारे जैसा आदमी को नहीं पचेगी, क्योंकि हमने भगवान की कृपा को बांध रखा है। क्या चल रहा है? अरे कृपा हो रही है महाराज भगवान की। आजकल तो गीता पढ़ रहे हैं, बढ़िया बच्चों की नौकरी लग रही है, पिछले साल 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ का लाभ हुआ महाराज, बड़ा शांति, बड़ी आनंद है महाराज, कृपा है भगवान की। अच्छा, यही कृपा है भगवान की। और भगवान जब छीन रहे हैं सारा, तब भगवान की कृपा है या नहीं? अपमान दे रहे हैं तो कृपा है कि नहीं? फेलियर दे रहे हैं तो कृपा है नहीं? आईआईटी में जाना था, रात दिन परिश्रम किया, फेल, कृपा है या नहीं? विशेष कृपा है, विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। अब भगवान रुकना नहीं चाहते आपके बिना। अब हम उन वीआईपी में शामिल हो गए जो भगवान जिनके बिना रह नहीं सकते, वो खींचना चाहते हैं हमको। इसलिए वो डिपोजिटरी जो अनंत जन्मों में, करोड़ों जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में खाली होती, उसमें से निकाल निकाल के प्रतिकूल परिस्थिति और दे रहे हैं जीवन में। और यदि हम उस समय उस प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को हृदय से धन्यवाद दे सकें, ऐसा भाव, ऐसी शक्ति भगवान दे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, ये आज जो मैं सेवा कर रहा हूं 10 साल से, पत्नी की इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है मेरे जीवन में, 1 सेकंड का टाइम नहीं, लेकिन हे प्रभु तेरा धन्यवाद, ये ऋण जो मुझे बांधे रखता तू चुका रहा है अभी की अभी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो भगवान जिस दिन ये टेस्टिंग हो जाती है, हो सकता है वो करोड़ों जन्मों के संस्कारों को वो ऐसे खत्म कर दे। प्रभु हैं वो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन हम नहीं चाहें, ध्यान रखें, हम नहीं चाहें प्रभु हमने पाप तो बहुत किए होंगे, लेकिन अब हमें छोड़ दो महाराज, हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों छोड़ दो? किए तो भक्त, भक्त तो यही कहता है प्रभु औरों का दुख भी मुझे दे, मेरा तो मुझे देना ही है। ऐसे भक्त के लिए भगवान अपना विधान बदल देते हैं। बस ये भाव, ये जिस दिन ये पारमी खाली हो जाए, ये मटकी जो हमारे सबके साथ है, अभी दिखती नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार पड़े इसमें, और गीता का साधक नया इसमें डालता नहीं कुछ भी। वो अच्छे काम तो करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, चाहेगा फिर इसमें डल गया संस्कार, फिर आपको गाड़ी घोड़ा पद प्रतिष्ठा मिलनी अगले जन्म में। आप अच्छे कर्म करेंगे, निष्काम करेंगे, कुछ नहीं डलेगा इसमें, बुरे हम करेंगे नहीं अब। और ये जो पारमी है भगवान खत्म कर रहे हैं हमारी। तो जिस दिन ये पारमी खाली हो गई, यही तो मुक्ति है और यही तो मोक्ष है भैया। और कौन सा कोई मरने के बाद कोई मोक्ष होता है क्या? कबीर जी कहते हैं वो झूठा है गुरु जो मरने के बाद मोक्ष की बात करता है। गीता जीते जी मोक्ष की बात करती है, जो अभी मोक्ष नहीं हुआ उसका मरने के बाद क्या मोक्ष होगा? ये थ्योरी ऑफ कर्म। इसलिए प्रारब्ध, अब आप सुनिए अंतिम बात, बस 4 चीजों में, अब आप इसको बस अंतिम बात है, समय बहुत ज्यादा हो गया शायद, मुझे ध्यान नहीं रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ और काम जो ये बीच का जोड़ा है, इसमें प्रारब्ध बलवान है, पुरुषार्थ गौण है। समझें, और समझ गए तो पता चलेगा जीवन किस अंधी दिशा में दौड़ रहे हैं अब तक हम। अर्थ में और काम में प्रारब्ध बलवान है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे पुरुषार्थ का जो मिलना है मिल जाएगा। लेकिन धर्म में और मोक्ष में प्रारब्ध गौण है। मौका मिलेगा सत्संग का, गीता का, भगवान की बात सुनने का, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसमें धर्म और मोक्ष में तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये जीवन इसी के लिए मिला, इसके लिए नहीं। ये तो मिलकर ही रहेगा, अपने आप मिलेगा। आपकी बुद्धि वैसी बन जाएगी, यदि 2 करोड़ का फायदा होना है, आप उस चीज को बेच दोगे
और यदि नुकसान होना है तो रोक लोगे। बुद्धि ऐसी बनती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हुए धर्म और मोक्ष पे हम परवाह करें। कोई मौका आए, कोई निमंत्रण आए, कोई वैष्णवों का संग मिले, पकड़ें उसको, देखें थोड़ा, सत्संग में बने रहें। सत्संग छोड़ा गाड़ी गुड़ की, सत्संग मिल रहा है, ये प्रभु की अपार कृपा है, अपार। इसलिए कभी भी, चाहे अभी किया है, चाहे कल ही किया है, चाहे 50 बार कर लिया, फिर 51वीं बार मिले मौका, बिल्कुल तैयार सत्संग के लिए, बस काम हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हमने पूछा था कि थोड़ी और कर्मों पे थोड़ा प्रकाश डालें तो हमारी बात